ठीक है ना। अब देखो ब्लड ग्रुप में सीरोलॉजिकल टेस्टिंग, इसमें क्या करोगे, ब्लड ग्रुप कितने टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, ए बी और ए बी और ओ, ठीक है। उसमें भी एक प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस किसके केस में होता है, RH फैक्टर के केस में, अगर RH फैक्टर पॉजिटिव तो प्लस होगा, RH फैक्टर नहीं है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है उसमें एंटीजन होता है, एंटीबॉडी, तो जो ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया वो एंटीजन के बेस पे दिया गया है, ओके। अगर एक एंटीजन प्रेजेंट है इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप है, उसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा, ये वाला नाम है, बी वाला होगा, समझ में आ गया ना। इसी तरह से बी वाले में एंटीजन क्या होगा, बी होगा, और एंटीबॉडी क्या होगा, ए, क्लियर, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ठीक है, रिएक्शन करेंगे तो एंटीजन आएगा तो रिएक्शन होगा, एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, एक्यूरेसी सेफ्टी ऑफ द एसेंशियल रिलायबल रिजल्ट, हम जितना एक्यूरेट प्रोसेस करोगे उतना रिजल्ट मेरा एक्यूरेट है। उसके बाद क्या होता है, कैसे करते हैं, ये पूरा क्या है, ये है क्या, एंटीजन है, एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, देखो यहाँ पे एंटीजन ये पूरा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी दो टाइप से बना होता है, जो ये आपका कौन सा कलर है, ब्लू कलर है, ब्लू कलर का हैवी चेन होते हैं, इसको लाइट चेन बोलते हैं, जो हाइड्रोजन है, ओके। जो हैवी चेन होती है दो टाइप से होती है, बीच वाला जो ये पूरा डॉट ब्लू है वो ट्रांसपेरेंट होती है, ऊपर वाला वेरिएबल होती है, और इसी यहाँ पे जो वेरिएबल पार्ट होती है हैवी चेन का, ठीक, और लाइट चेन का ऊपर वाला, यही यहाँ पे एंटीजन बाइंड होता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होगा, पैथोजन बाहर से आएगा, पैथोजन बाहर से आएगा, दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, अगर रिएक्शन में हम जीत हमारी बॉडी जीतते तो हमें डिजीज नहीं होगी, अगर बॉडी आपकी डिजीज होगी, ये समझना है। एंटीबॉडी क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे, तुमसे क्वेश्चन से पूछा जाएगा होगा क्या पूछा जाएगा कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनको पहचानने के लिए उसमें पूछेंगे क्या क्या होता है, तो हैवी चेन होता है, लाइट चेन, इतना बताना पड़ेगा आपको। जो लाइट हैवी चेन होता है उसमें एक वेरिएबल रीजन होता है, उसका ऊपर वाला वेरिएबल होता है, नीचे वाला कांस्टेंट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंटीजन जो बाइंडिंग साइट कहां होती है, तो हैवी चेन के वेरिएबल को, ठीक है। अब आ जाओ इंपॉर्टेंस ऑफ द लैबोरेटरी एंड सेफ्टी, क्या क्या है, प्रिवेंट लैबोरेटरी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मैंने कल बताया था आपको, ये लैब में काम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो लैब में आपको ड्रेस पहनना हो लैब में पहनना है, ठीक है, तो उसको आप घर लेके जाओगे तो इन्फेक्शन होगा, नहीं लेके जाओगे तो नहीं होगा। तो प्रिवेंट लैबोरेटरी एक्वायर्ड इन्फेक्शन मतलब जो लैबोरेटरी से इन्फेक्शन होने के चांसेस है उसको प्रिवेंट कर सकते हो। प्रोटेक्शन, कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हो, बचा सकते हो अपने आप को, तो लेबोरेटरी पोर्शन मतलब वहाँ पे लेबोरेटरी का ही सामान यूज करो, मैंने बोला ना ड्रेस इतना लग सकता है। पेशेंट, ठीक है, पेशेंट को अच्छे से हैंडल करो, जब पेशेंट को हैंडल कर रहे हो तो प्रॉपर मास्क वगैरह लगाओ। एनवायरमेंट, बहुत सारे होते हैं लैब में काम करोगे तो बैक्टीरिया को बैक्टीरिया खूब पहुँच सकता है, ये बचा लोगे अपना। उसके बाद इसमें क्या होगा, एक पूरे टेस्ट करना है, अच्छा टेस्ट रिजल्ट आएगा, प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इन्फेक्शन मटेरियल, वही बोला ना यूनिट डिस्पोजल जो बायोसेफ्टी, ठीक है, वेस्ट मटेरियल जहाँ पे डालते हैं तो अच्छे से डिस्पोज कर दो। उसके बाद मैंडेटरी लैब माइक्रोब्स एंड इम्यूनोलॉजी लैबोरेटरी, मतलब ये सब प्रोसेस आप जहाँ काम करोगे करना है, चाहे आप डॉक्टर हो चाहे आप मतलब किसी भी हेल्थ पर्सनल हो, सबको मैंडेटरी होता है करने के लिए, ठीक है। तो देखो यही सब चीजें बता रहा है कैसे हैंडल करोगे, ठीक, देख तो रहा है मैंने जो बताया है वही है, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि प्रॉपर गॉगल्स लगाओगे, आँख में नहीं जाएगा, ठीक है, ये पेशेंट है स्ट्रेट कर रहा है, गॉगल लगाओगे, मास्क लगाए रहोगे तो आपको स्ट्रेट नहीं करेगा, पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, ये प्रॉपर हाइजीनिक एरिया में। तीसरा ये देखो यहाँ पे डॉक्टर है, ये पेशेंट है, ठीक है, तो थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करते रहो, ठीक है, ठीक हो गया। अब आ जाओ ये होता है बायोसेफ्टी लेवल, तो बायोसेफ्टी लेवल जो होती है मैंने बताया ना कि एक बायोसेफ्टी लेवल जो होती है उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है, बोला था। तो देखो एक BMS 1 होता है, 2
उस पैथोजन नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं या जिसमें मिनिमम रिस्क होता है उसको हम रखते हैं LS1। ठीक, एक लेबोरेटरी होती है, ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें कई खाने बने होते हैं, 4 खाने बने होते हैं, ठीक है। तो जो हम प्रॉपर हैंडल करते हैं ना पैथोजन कैसे यूज करते हैं, तो भाई कोई बैक्टीरिया है कोई वायरस है, आप पेशेंट के पास जाओगे तो उससे निकालोगे टेस्ट करने के लिए, तो उसको रखने की जगह चाहिए होगा ना। तो जो मिनिमम आपको लगेगा कि ये पैथोजन जो कि मिनिमम रिस्क है तो उसको LS1 में डालोगे। लेबोरेटरी में इसको डालोगे जो मॉडरेट रिस्क का है, जैसे ब्लड हो गया, बॉडी फ्लूइड हो गया, इसको अगर आपने बॉडी फ्लूइड किसी का कलेक्ट किया, यूरिन कलेक्ट कर सकते हो, म्यूकस कलेक्ट कर सकते हो ना, ब्लड कलेक्ट कर सकते हो ना, इसको LS2 में रखना है, ये पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद मोस्ट इम्यूनोलॉजिकल जितने भी आप इम्यूनोलॉजिकल से रिएक्शन करोगे, इसे चाहिए टेस्ट करना, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो उसको आप ये क्वेश्चन बस यही पूछा जाएगा कि जितने भी आपका इम्यूनोलॉजी वाला है, ठीक है, उसको LS पढ़ लेना, ये इसको भी LS2 में डालना, ठीक है, इसको भी LS2 में डालना। और देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो टीबी का होता है उसको किस में रखते हैं, टीबी वाले तो 2 में रखते हैं, ठीक है, तो ये 3 में ये ध्यान देना, पल्मोनरी का पूछा है, म्यूकस का पूछा है, इसको जरूर ध्यान देना। एक 4 टाइप का होता है, ठीक है, इसको कलर कोड के जैसे भी कर सकते हैं, LS1 होता है, ग्रीन होता है, वो वाला जो इस कलर का होता है, ठीक, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ये नहीं पूछेगा आपसे, बस एक पूछा जाएगा कि कितने लेवल पे डिवाइड किया है आपके लेवल 4, ओके। अब आ जाओ बेटा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कहते हैं ना जब कोविड हुआ था तो लोग PPE किट पहनते थे ना, जिसका फुल फॉर्म होता है, PPE किट का फुल फॉर्म मुझे बता सकता है, क्या बताओगे, ठीक। इसमें क्या होता है, एक लैबोरेटरी कोट या गाउन होती है पूरा, ग्लव्स होता है, मास्क या शील्ड होता है, क्लोज फुट वियर होता है, नीचे से पैक रहेगा, उसके बाद PPE मस्ट बी, ठीक है, वन ड्यूरिंग द प्रोसीजर रिमूव बिफोर लिविंग देयर, अभी मैंने बोला था आपसे ना, जब एंट्री करोगे तो आप पहनोगे, जब बाहर निकलोगे तो मुंह रिमूव बिल्कुल रखोगे या इसको डिस्पोज कर दोगे, आप हमारे काम कर रहे हैं जैसे कोविड में काम कर रहे हैं तो हम लोग डिस्पोज कर दोगे, ठीक है। जब अंदर जाते हैं पेशेंट देखने के लिए PPE प्रॉपर पहन करके, तो उसको जब हम पहन के जाते थे तो हाइजीन मेंटेन करके जाते थे, जब हम बाहर निकलते तो प्रॉपर अच्छे से निकाल करके उसको डिस्पोज कर देते, ये पूरे हो गए, ठीक है। इस नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पहला तो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि PPE का फुल फॉर्म बता दो, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या क्या होता है, बस इमेज करो ना कि आप किसी गंदे जगह काम करने जाते हो, गंदे सेंस में इन्फेक्शियस, ठीक है, तो क्या क्या पहनोगे बस, ठीक है, कोट पहनोगे, गाउन पहनोगे, ग्लव्स लगाओगे, फेस, ये तो ये आइडिया बन गया ना दिमाग में। अब आ जाओ बेटा जनरल लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स, क्या क्या रूल्स होते हैं, मैंने कल कहा था आपसे, नए लेबोरेटरी में आप कुछ खाओगे, नए वहाँ पे कुछ पियोगे, नहीं स्मोकिंग करोगे, फिर मैंने कल बोला था कि जाने से पहले और आने के बाद हैंड वॉश करोगे, फिर मैंने बोला था कि माउथ ओपन नहीं करोगे, मतलब कुछ मुंह में लेने की कोशिश नहीं करोगे, स्पेशली क्रिकेट वगैरह, रिपीट समझते हो क्या होता है, क्या होता है, चलो वो ग्लास की, हाँ बस ठीक है, कवर फर्स्ट आर डन बिफोर वर्क, समझ गए, कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आपको चोट वगैरह लगी है तो उसको कवर करके रहो, मैंने कल कहा था ब्लीच कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन जल्दी होगा, रिपोर्ट स्पीड लाइक एक्सीडेंटल इमीडिएटली, अगर गलती से आपको क्लिक हो गई, मेरी कल बात हो रही थी तो आपको तुरंत रिपोर्ट करना होगा, क्यों, क्योंकि अगर 24 घंटे के अंदर या 48 से 72 मोस्टली तो 6 घंटे के अंदर जैसे चाहिए या हेपेटाइटिस ट्रिप हो गया, ठीक है, तो उसको अगर 6 घंटे के अंदर इम्यूनो ले लोगे, इम्यूनोलॉजी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, टाइटर चेक है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, आस्क फॉर असिस्टेंट, मतलब अकेले तो काम करोगे लगता है ना, कोई तो रहेगा साथ में, कि एरिया में यहाँ काम करोगे, नहीं खाओगे कुछ, ड्रेस प्रॉपर ऐसा होना चाहिए, वाश जो भी यहाँ था, कोई डाउट इसमें,
उसके बाद लिखा है वेस्ट डिस्पोजल एंड स्टरलाइजेशन। अभी मैं बोला था ना कि वो बॉक्स होता है रेड येलो, मतलब येलो रेड ब्लू, ठीक है, व्हाइट है, वही है। तो बायोमेडिकल वेस्ट उसको बोलते हैं, ठीक है। कहाँ डिस्पोज करोगे? तो जो येलो बैग होता है उसमें इन्फेक्शियस होते हैं, जो भी इन्फेक्शन वाला होता है उसको किसमें डिस्पोज करोगे आप? येलो बैग में। रेड बैग में प्लास्टिक करोगे। सांप जितने निडल वगैरह होती हैं उसको वाइट बैग में करते हैं, ठीक है। ये होगा, ये इसमें नहीं दिया गया, 4 होता है। मैंने बताया आपसे, सबसे पहले येलो होता है, फिर आपका रेड होता है, फिर आपका ब्लू होता है, फिर आपका व्हाइट होता है, ठीक है। तो व्हाइट वाले में सांप वगैरह करोगे, ब्लू वाले में, ठीक है, रबर वगैरह रेड वाले में डाल दोगे आप, ठीक। रेड जितनी प्लास्टिक होगी या रबर, रेड से रबर याद करोगे तो याद रहता है, प्लास्टिक रबर होती है, ठीक है। वो मिटाने वाला ग्लेजर नहीं, मतलब रबर का मतलब हाँ, ठीक है, मटेरियल होता है। तो प्लास्टिक के तरीके से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मेडिकल वेस्ट वहाँ किसको, जो क्वेश्चन बनेगा ना यहाँ पर लिखा नहीं बेटा, इसको गूगल करना, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट तो पूरे 4 बन के आते हैं, उसको जरूर याद रखना है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। 4 होते हैं, कौन किसमें डिस्पोज करेंगे, तो याद करो, येलो वाले में इन्फेक्शियस को डालेंगे, रेड वाले में रबर को डालेंगे, ठीक है, बहुत से रबर बहुत से रेड। उसके बाद ब्लू जो व्हाइट हो गई जिसमें सांप वाला होता है उसमें डालोगे, जितने इम्प्लांट वगैरह होते हैं ब्लू में डालते हैं, कांच, ठीक है। कितने स्लाइडेशन का मेथड क्या क्या होता है? एक होता है ऑटोक्लेव, कल ऑटोक्लेव मशीन था, पता नहीं कोटिंग होता है, दूसरे एक आता है मशीन, ठीक है, ऑटोक्लेव का, उसमें हम स्टरलाइजेशन करते हैं, तो उसको ऑटोक्लेविंग होती है। उसके बाद केमिकल इन्फेक्शन होता है, जैसे पता है वो कर दोगे आप, क्या लगा दोगे, डॉल लगा दोगे, होता है ना फिनॉल लगा दो, तो वो वाला हो गया केमिकल डिसइंफेक्टेंट। प्रॉपर डिस्पोजल मतलब जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है उसको अच्छे से डिस्पोज करो, ठीक। ये हो गया, रेड हो गया, ठीक है, येलो हो गया, ब्लैक होता है, ठीक, ब्लैक एक्चुअली होता है ब्लू होता है, लेकिन ब्लैक नहीं है, और एक व्हाइट होता है। तो कौन सा मटेरियल यहाँ डाला है? देखो क्या क्या है, कोई भी ह्यूमन का स्क्रीटा वगैरह हो गया, कोई ह्यूमन का फोटो है, इससे डाला होता है गलत है, गलत है, ठीक है, ठीक है। जितने भी ह्यूमन स्क्रीटा होते हैं ना, ह्यूमन का उसको येलो में डालते हैं, बड़ा गलत दिखता है, ऊपर गलत आएगा, ठीक है, ठीक। अब आता है कलेक्शन ऑफ ब्लड, कैसे कलेक्शन करते हैं? तो ब्लड, ठीक है, कॉमनली हम मैक्सिमम ब्लड ही का टेस्ट करते हैं ना, ठीक है। तो किस किस में होता है आपका सीरोलॉजी का टेस्ट कितने में होता है? सीरोलॉजी का मतलब क्या हो गया, वो तो बायोकेमिस्ट्री में होता है, ठीक है। सीरोलॉजी में क्या होता है? और एंटीबॉडी डिटेक्शन, पता नहीं चाहिए ब्लड टेस्ट करते हो, सिफिलिस का टेस्ट करते हो, ये सीरोलॉजी, ठीक है। उसके लिए मतलब हम क्या ब्लड यूज करते हैं, कलेक्शन में सेफ्टी टेक्निक होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, एक स्प्रे नहीं लगाते हैं, ठीक है, उस एरिया को बस नॉर्मल जो स्टेराइल वाटर होता है उससे ट्रीट करते हैं, वो साफ करते हैं इस एरिया को, तो स्टेराइल हो जाएगा। उसके बाद फिर रीडर को डिस्पोज करोगे, सबसे पहले ग्लव्स पहनना, ठीक है। एक रूल ये होता है कि सबसे पहले साफ करोगे एरिया को, क्लीन करोगे, क्लीन करने के बाद अपना हाथ वॉश करोगे, वॉश करने मतलब स्टरलाइज करोगे, फिर ग्लव्स पहनोगे, ठीक है। अब वो पूरा स्टरलाइज एरिया होगा ना, फिर उसके बाद आपको प्रोसीजर से ट्रीटमेंट करना है, ठीक। तो प्रॉपर कलेक्शन एंड एसेंशियल एक्यूरेट रिजल्ट है, जितना ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करोगे उतना अच्छा रिजल्ट है। अब आ जाइए मेथड ऑफ ब्लड कलेक्शन, किस किस मेथड से ब्लड को कलेक्ट करते हैं। पहला तो होगा वेनिकल्चर, स्ट्रायल टेक्निक से, उसके बाद फिर हम जनरली कहाँ यूज करते हैं इसको, क्यूबाइटर होसा बोलते हैं। क्यूबाइटर होसा कौन सा गेम होती है, मीडियम क्यूबाइटर जिसमें निकालते हैं ना इसमें, हाँ, तो मोस्ट कॉमनली यही चीज यूज करते हैं। फिर कहाँ पे हम डालते हैं, ब्लड ट्यूब में जाते हैं सीरम के लिए, उसमें कुछ नहीं होता, कोई भी एंटीकोगुलेंट होता है, एंटीकोगुलेंट वाला प्लाज्मा होता है, ठीक है। अगर मुझे प्लाज्मा का टेस्ट करना होता है तो एंटीकोगुलेंट में डालेंगे, सीरम का टेस्ट करना है तो प्लेन ट्यूब में डालेंगे, ठीक है। एक आता है
कि कौन सी ट्यूब में किसका एस्टिमेशन करते हैं, कौन सी कंटेनर में, ठीक है। तो जब जाओगे तो बेसिक हो जाएगा, याद रहेगा, एक दो को याद कर लेना बस, ठीक है। ये बस ये प्लेन सीरम प्लेन भी याद कर लो और एंटीबॉडी प्लाज्मा याद कर लो। उसके बाद प्रॉपर लेबलिंग करना होगा, क्यों, क्योंकि दूसरे का नाम है, ठीक है। तो प्रॉपर सब उस पर डेट चिपकाओगे, नाम लिखोगे पेशेंट का, एज लिखोगे, उसके बाद उसमें एक नंबरिंग होती है, लेट से जिस पे चढ़ाते हो, ठीक है, तो नंबर चिपकाओ उस पर, फिर डेट और टाइम लगेगा, ये जरूरी है, इतना करना, ठीक। अब आगे बेटा फिर क्या करोगे, डेटा मतलब ब्लड कलेक्शन वही हो गया है। उसके बाद क्या होगा, प्रोसीजर आपका ब्लड सैंपल, ये होता है ना, ये कौन सा कलर का है, सही साइड का होता है ना कलरफुल, हाँ तो सबका अलग अलग होता है, इसको देखना होगा, ऐसे बताएंगे ध्यान नहीं होगा, एक बार गूगल करोगे, दो चीज़ें गूगल करके देखने जरूर है, अच्छा लगेगा। ब्लड अलाउड विद क्लॉट सीरम, ठीक है, तभी तो सीरम निकलेगा ना, तो इसमें एंटीकॉगुलेंट डालेंगे तो क्या फायदा, एंटीकॉगुलेंट क्या करेगा, क्लॉटिंग नहीं मिलेगा, सीरम को चेक करने के लिए मुझे क्लॉट होना चाहिए, इस वजह से ट्यूब में डाल लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करोगे आप, पूरा उसको देखोगे, जहाँ पे टेस्ट होता है उसको पूरा रोल करते हैं ना, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद से सीरम अलग हो जाएगा, जो भी उसमें आरबीसी वगैरह वो अलग हो जाएगा, अवॉइड करेंगे कंटामिनेशन, ठीक है, ब्लड से। उसके बाद सीरम ट्रांसफर इंजीनियर, ठीक, वही से काम है। अब आ जाता है कहाँ स्टोर करो, ठीक है, तो जो स्टोर करना होता है, अगर 60 दिन के लिए स्टोर करना है, जैसे आप जहाँ निकाल रहे हैं, 1-2 घंटे के लिए यूज करना है, 2 से आधे घंटे उसको स्टोर करो, इसको कंटेनर को जिसमें ब्लड निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे रन करना है तो -20 डिग्री। उसके बाद क्या करोगे, फ्रीज नहीं करना है, नहीं थोड़ी करना है, हिलाना नहीं होगा, ठीक। उसके बाद प्रॉपर लेवल करोगे सैंपल का, हालांकि हम लोग ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद क्या करोगे बेटा, एंटीबॉडी रिएक्शन, फिर हमने पढ़ा सबसे पहले यही बताया, तो जो एंटीबॉडी रिएक्शन होती है वो स्पेसिफिकली रिवर्सिबली वाली होती है, ठीक है, कैसी बात होती है, रिवर्सिबल मतलब छूट सकती है, ठीक। तो किसके बीच में होता है, मैंने बोला था ना, पारक्सोलॉजिकल सिंथेसिस होता है और एंटीबॉडी जो होती है हमारे शरीर से निकलती है, ग्लूकोसाइड से। प्रिंसिपल क्या होता है, स्पेसिफिसिटी, जितना ज़्यादा स्पेसिफिसिटी हुआ उतना ज़्यादा बाइंड करेंगे। उसके बाद ऑप्टिमल रिएक्शन होती है, ये किस किस बातों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, पीएच पे, कंसंट्रेशन पे, इस सब पे डिपेंड करता है। उसके बाद क्या होता है, विजिबल रिएक्शन, थियोरेटिकल लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ठीक, जब हम डायग्नोसिस करोगे माइक्रोस्कोप से देखोगे दिखता है, ओके। ये हमने आगे बोला था पूरा, ये एंटीजन करके बाइंड करना है, कहाँ बाइंड करना है, कहाँ बाइंड करना है, वेरिएबल वाले पार्ट में ना, ठीक है, हाइड्रोजन के वेरिएबल, हाँ, ठीक है। ये होता है बेटा, देखो EP2 होता है, ये दोनों EP2 जो जो एंटीजन बाइंडिंग करता है उस पूरे एरिया को EP2 बोलते हैं, जो पर्टिकुलर जैसे बाइंड चिपके, तो जो चिपक रहा है उस एरिया को क्या बोलते हैं, EP2 बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, तो ये होता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब प्रेसिपिटेट करता है, जम करता है ना, देखो ऐसे पूरा ढीला करो तो प्रेसिपिटेट करता है। उसके बाद एग्लूटिनेशन होता है, फिर कॉम्प्लेक्स फिक्सेशन टेस्ट होता है, नहीं जाएगा एक क्वेश्चन के पूछा जाएगा, रिजल्ट बोलता हूँ क्या होता है, रिजल्ट बोलता हूँ जैसे ये जरूरी है, दरवाजा पूछा जाता है क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। एक तो प्रिंसिपल कौन सा हो गया, ठीक है, टाइप एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, एग्लूटिनेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होता है, एंजाइम होता है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। यहाँ देखो ध्यान से, जो न्यूट्रलाइजेशन होती है किसके लिए करते हैं, वो टॉक्साइड के लिए करते हैं, ठीक है, एक। उसके बाद जो होता है एग्लूटिनेशन जो होती है ये बैक्टीरिया के लिए मोस्टली यूज करते हैं। उसके बाद जो प्रेसिपिटेशन होता है इसमें क्या करेगा, सॉल्युबल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, वो जाकर के कॉम्प्लीमेंट से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ
यहाँ पे क्या 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 करेगा, देखो सबसे पहले पैथोसाइटोसिस होगा। पैथोसाइटोसिस का मतलब खाने की कोशिश करेगा, तो कौन खाएगा, मैक्रोफेज खाएगा। ये मैक्रोफेज है बैक्टीरिया को निगलने की कोशिश कर रहा है ना। उसके बाद जहाँ पर रिएक्शन होगा तो होगा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा ना, ये इन्फ्लेमेशन होगा। जब किसी चोट लगती है तो चोट लगने के लिए, चोट को बचाने के लिए हमारे जो डब्ल्यू किसी को दबाने लगते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। पैसों की वजह से सेल इंजरी हो गई, इलाज में नहीं जाता हूँ, मुझे चोट लगा, जो एरिया इन्फेक्ट है उसको खा गया और अभी भी नहीं बचे तो किस में चेंज हो जाएगा, इंजरी में चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा है। उसके बाद अलग करता प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये सॉल्युबल एंटीजन जोड़ती है एंटीबॉडी से लेते हैं, जो एंटीजन होती है इसमें सॉल्युबल और एंटीबॉडी से रिएक्शन करती है, ठीक है। और क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल प्रेसिपिटेट दिखेगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट कैसा होगा, दिखेगा। उसके बाद क्या होगा, इसके लिए यूज करते हैं हम डायरेक्ट प्रोडक्ट का टॉक्सिन के लिए यूज करते हैं, फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल पूछा गया रेट वही है। सबसे पहले क्या हो गया, एंटीजन सॉल्युबल था, एंटीबॉडी से रिएक्ट किया, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दिया एंटीबॉडी, ओके। अब आ जाएगा एग्लूटिनेशन रिएक्शन। जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है दूसरा होगा हम लोग पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर एंटीजन पर्टिकुलर एंटीबॉडी होती है, मतलब हर कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट नहीं करेगा, हर एंटीजन के लिए हर पर्टिकुलर एंटीबॉडी होती है, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक होता है, उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एक किसमें होता है, इसमें क्लम्पिंग होती है। क्लम्प का मतलब क्या होता है, चिपक जाता है, चिपकना, चिपक जाता है, ठीक है। हम ब्लड ग्रुपिंग में विदाउट टेस्ट में लाइक एग्लूटिनेशन टेस्ट यूज करते हैं। देखो इसका टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये ब्लड था, ठीक है। इसने क्या किया, पर्टिकुलर एंटीजन से रिएक्शन करके इसको फॉर्मेशन किया, तो इसके लिए स्पेसिफिक, समझ गया। ऐसा नहीं है कोई और आकर के कर दिया, पर्टिकुलर इसके लिए स्पेसिफिक है, इसके लिए स्पेसिफिक होता है, उसके लिए एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। अब आ जाओ कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में क्या होता है, तो डिटेक्शन प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन क्या होगा, अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा तभी डिटेक्ट होता है, ठीक है। और ये किस बातों पे डिपेंड करता है, कंजप्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट रिस्क होता है, ओके। वायरल इन्फेक्शन, सर्टेन बैक्टीरियल डिजीज, और वायरल इन्फेक्शन बैक्टीरियल कुछ ऐसे बैक्टीरियल डिजीज होते हैं उसमें यूज करते हैं, जनरली यूज नहीं करते, ठीक है। तो फिगर उनके ऐसा आएगा, पहचानना होगा, पहचान लेना। ऑब्जेक्टिव आता है क्वेश्चन, आता है ना, वो सेक्टर पहचानने के लिए आता है, ये वाला, ठीक है। ये भी पहचानने के लिए क्या है, उसके ऊपर भी पहचानने के लिए आता है, एक बार ध्यान देगा तो समझ, ठीक। अब आते हैं एलिजा। एलिजा क्या होता है, ये हाईली सेंसिटिव, कितने स्लाइड है, एलिजा जो होती है ये क्या है, हाईली सेंसिटिव न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है, बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यूज्ड एंजाइम लेवल एंटीबॉडी, तो हर एंजाइम के लिए यहाँ भी, ठीक है, स्पेसिफिक टाइप का एंटीबॉडी कहाँ यूज करते हैं, जाइरो में यूज करते हैं, हेपेटाइटिस में यूज करते हैं, हार्मोन डिटेक्शन में। पहला क्वेश्चन आपको एलिजा का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, एचआईवी, हेपेटाइटिस और हार्मोन डिटेक्शन में इसका यूज करके पूछा जाएगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा, तो बताओगे कि जब हम टेस्ट करते हैं तो कलर शो करता है, तब मैं पहचान जाता हूँ कि ये रिएक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है। कई टाइप का डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब जो सबस्ट्रेट होता है, मतलब एंटीजन होता है, डायरेक्ट बॉडी से आकर के इसके बहुत चिपक जाएगा, उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है, ये नहीं आगे चिपकता है, मतलब ये ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि आपको उसको चिपकना। तीसरा ऑप्शन क्या होता है, सैंडविच, ये दो एंटीबॉडी के बीच में चिपकता है, ठीक है। एक एंटीबॉडी दो एंटीबॉडी इसके बीच में चिपकता है, लेकिन इस दोनों ऐसा नहीं है। अब आ जाओ सीरोलॉजिकल रिएक्शन, रिएजेंट्स। तो सीरोलॉजिकल रिएजेंट्स में क्या हो गया, कौन कौन से सबस्टेंस होंगे जो एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए होगी, तो देखो क्या क्या होना चाहिए उसमें, पहले तो स्पेसिफिक होना चाहिए, हर किसी के लिए अलग होना चाहिए,
स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ कर रहे हैं वो अनस्टेबल हो गया, मतलब चेंज कर देगा प्लेटफॉर्म तो रीजनिंग नहीं लेगा, कंटामिनेशन होना नहीं चाहिए। क्या क्या हो सकता है, एंटीजन हो सकता है, एंटीबॉडी हो सकता है, एंटीबॉडी का दूसरा नाम एंटीसीडा हो सकता होता है, पॉजिटिव न्यूट्रल कंट्रोल होना चाहिए, बफर रेजोल्यूशन होना चाहिए, ये सब इसमें कोई दिक्कत होता। अब आते हैं बेटा कि प्रिपरेशन, हैंडलिंग एंड स्टोरेज, रिएजेंट को कैसे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, क्यों, ठीक है। तो हम हमेशा इस प्रकार की कंडीशन करते हैं, बेसिक क्राइटेरिया कंसंट्रेशन करेक्ट होना चाहिए, डाइल्यूशन का मतलब कितना पानी डालना या कोई भी डाइल्यूट, ठीक है, पानी डालना नहीं डाउट कुछ हो गया नहीं सकता, कुछ हो सकता है। उसके बाद ये डेट प्रिपरेशन एक्सपायरी डेट सब चेक करोगे, चेक तो करने से पहले, टेस्ट करने से पहले आप प्रॉपर देखोगे पहले कि मैं जो टेस्ट मुझे लगाना है क्या वही है या दूसरा है, फिर देखोगे कहीं एक्सपायरी तो नहीं है, फिर देखोगे कहीं कोई दूसरा तो नहीं है जल्दी, ये सब चेक करो। स्टोर एट द रिकमेंडेड टेम्परेचर, पर्टिकुलर जो टेम्परेचर लिखा हुआ है ना उस पर कि इतने मुझे इतने टेम्परेचर है ना, समझ लो उतने टेम्परेचर रखना है, लाइट और हीट नहीं रखते हैं क्योंकि रिएक्शन करते हैं, ठीक है। एक्सपायर एजेंट को यूज नहीं करते हैं, रिएक्शन के लिए खराब हो चुका है, और मिक्स जेंटली इक्वल यूज हम तभी मिलाएंगे जब मुझे टेस्ट करना है। अब आता बेटा क्वालिटी कंट्रोल इन इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, हर टेस्ट के लिए अपना स्पेसिफिक कंट्रोल होगा, कंट्रोल तो जानते हो कभी यूपीटी देखिए जिसमें प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं देखते, तो बेटा जब कभी भी कंट्रोल का मतलब कभी भी टेस्ट करोगे रीजन रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड टेस्ट करोगे तो उसमें कंट्रोल होता है। अगर दो चीज़ें होता है, जब देखोगे एक तो सपोज करो कि दो लाइन होगी, ऐसे ऐसे दो लाइन होती है, अगर उसमें कंट्रोल लिखा हो, कंट्रोल अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब वो क्या सही है, वो हिट सही है, ठीक है। हिट सही होने के लिए कंट्रोल होता था, जब तक कंट्रोल पॉजिटिव नहीं आता तब तक हम नहीं मानते कि हिट सही है किसी भी टेस्ट, ठीक है। उसके बाद लिखा होगा कि ये रिजल्ट पर, तो दूसरा भी अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा कि हिट भी सही है, रिजल्ट भी सही है, ऐसा है कंट्रोल का मतलब, हर किसी का कंट्रोल अलग होता है, ठीक है। कंट्रोल स्पेसिफिक होता है और किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, मतलब जो भी होती है उसके लिए होता है, ठीक है। जब कभी भी यूपीटी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो ठीक आता है, ठीक है। वही जब डालोगे उसमें अगर सिंगल डेट आता है मतलब कंट्रोल पॉजिटिव है, मतलब वो किट्स है, दूसरा पॉजिटिव आएगा, दो लाइन पॉजिटिव आता है तब रिजल्ट पॉजिटिव मतलब प्रेगनेंसी है, ये होता है कंट्रोल का, ओके। हाँ, उसके बाद रेगुलर कैलिब्रेशन ऑफ द इक्विपमेंट, कैलिब्रेशन ऑफ द कैलकुलेट करते हैं ना, उसके बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करोगे ये रिजल्ट मिला है, उसके बाद क्या करोगे, फिर देखोगे खुद को पहले, ठीक है मैंने जो किया वो सही किया और रिजल्ट मेरा सही आया, ठीक। एक आइडिया होता है ना कि इसकी रिजल्ट नहीं आना चाहिए, अगर कोई कुछ अगर किसी को डायबिटिक होना है तो इसके ऊपर आना चाहिए, तभी तो हम इंटरप्रेट करेंगे ये होगा, तो ये सेम कहानी यही होगी, ठीक है। बेसिक इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक नॉट एसेंशियल फॉर डायग्नोसिस के लिए होता है, सेफ्टी बायोसेफ्टी के हम लोग पढ़ चुके, ठीक है। सैंपल कैसे हैंडल करके पढ़ चुके, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़ चुके, फिर उस पर रिएजेंट प्रिपरेशन को उससे नेचर के, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो बताओ, कोई मतलब कोई टेस्ट लाइक था, टेस्ट लाइक में दिक्कत हो बताओ सर, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, हां प्रैक्टिस होता है, ये देखो ध्यान से, मैंने बोला आपसे कि ये एंटीबॉडी है, ये भी एंटीबॉडी है, एंटीजन, ओके। हमारे शरीर में क्या होता है सुनना देखा, मैंने बोला कि जो फॉरेन सब्सटेंस होता है, फॉरेन सब्सटेंस का मतलब जो उनके ऊपर इफेक्ट करता है वो क्या निकालता है, एंटीजन निकालता है, ठीक है। और उस एंटीजन से बचाने के लिए मेरे शरीर मतलब स्पेशली ब्लड से क्या निकलता है, एंटीबॉडी। तो क्या होता है आपके घर में कोई चोर घुसेगा तो चोर क्या है, एंटीजन है, आप क्या हो एंटीबॉडी हो, क्या उस चोर को घुसने दोगे आसानी से, नहीं घुसने दोगे ना,
या तो आप जीतोगे या तो वो जीतेगा। अगर वो जीत गया तो चोरी करके लेके चला जाएगा, मतलब डिजीज हो जाएगा। अगर आप जीतोगे तो इसका मतलब है कि आपने उसको मार के भगा दिया, मतलब आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो रिएक्शन होता कैसे, अब ये देखना, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जो एंटीजन हमने एंटीबॉडी बताया था ना, उसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट होता था ना, वहीं पे आपकी एंटीबॉडी क्या होती है, अटैच होती है। जब अटैच होगी तो रिएक्शन होगा, तो वही मैंने दिखाया था जो कि इन्फ्लेमेशन हो रहा था ना, एंटीबॉडी जब रिएक्शन करेगा तो इन्फ्लेमेशन होगा, वो एरिया देखोगे क्या होगा, रेड हो जाता है, शेड हो जाता है, हीट हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। समझ आया कुछ और कुछ और बताओ कुछ समझ में कोई स्लाइड कुछ लोग कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समझो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बस सोचो कि नहीं आता क्या है। कौन सा